संवेदनशील मामला है। आज 3 बच्चों की मां अपने 3 बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही है। 48 घंटे के समय हो चुका है जब मां से बच्चे दूर हैं। बच्चे भी बिलख रहे होंगे उधर, मां भी इधर बिलख रही है। मां की आंखों से लगातार दिखा रहे हैं, रो रही है, बिलख रही है और अपने जो बच्चों को याद कर रही है और कह रही है भाई कि मेरे जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे उन बच्चों को वापस आप लौटा दीजिए। नौगढ़ के दीवानमुड़ा गांव से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया विधायक जी। मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं, कैमरा चालू है विधायक जी, और परिजन भी मेरे सामने खड़े हैं। विधायक जी आज से लगभग 2.5 महीने पहले ये आंध्र प्रदेश गए हुए थे अपने परिवार के साथ काम करने। इन्हें उड़ीसा का एक व्यक्ति लेकर गया था विधायक जी। 2.5 महीने काम करने के बाद विधायक जी जब इन्होंने पैसे की मांग की संबंधित ईंट ठेकेदार से, तो उसने पैसा देने से मना कर दिया और इसके बाद कहा कि भाई आपके भुगतान मैंने उड़ीसा के उस व्यक्ति को कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम उड़ीसा के व्यक्ति से जाकर मिल कर आते हैं। तो उस व्यक्ति ने इनके 3 बच्चों को अपने पास रख लिया विधायक जी। और आज लगभग 48 घंटे का समय हो गया विधायक जी, एक माँ तड़प रही है अपने बच्चों से मिलने के लिए। क्या कदम उठाना को इन्फॉर्म करता हूँ और एसपी से बात करके उस समस्या का समाधान करने के पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है विधायक जी आप लोगों को मतलब जो वहाँ पर ठेकेदार रख लिया, कैसे क्या बातचीत कर रख लिया? पैसा मांगे तो नहीं दिया और हमारा बच्चा को रखा है। आप पैसा नहीं देंगे? कितना काम किया? मैं 2.5 महीना किया। 2.5 महीना मत रोइए कश्यप जी, मैं करवाऊंगा, मत रोइए, मत रोइए, मैं कराऊंगा कश्यप जी। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज लोकल टीवी के साथ मौजूद है वो मजबूर माता पिता। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि दिखाइए जो कैकेयी कश्यप हैं और कैकेयी कश्यप के साथ ही उनके जो पति, आपका नाम क्या नाम है? मार्कंड कश्यप जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोकल टीवी के पास एक गुहार लेकर आए हैं। इनके गुहार लेकर आने का कारण ये है कि 2.5 महीने पहले ये काम करने के लिए आंध्र प्रदेश की एक जगह पर गए हुए थे। उस जगह का नाम क्या नाम है? बिहन बंजारा गए हुए थे। काम के दौरान उन्हें ये पता चला कि भाई जो संबंधित जो व्यक्ति था, उड़ीसा का एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति उन्हें वहां तक पहुंचाया था, उस व्यक्ति को पैसे का भुगतान संबंधित ठेकेदार ने कर दिया था। इन्हें पैसा नहीं मिल पाया था। पैसा नहीं मिलने की बात जब उन्होंने ठेकेदार से पूछा तो ठेकेदार ने कहा, आंध्र प्रदेश के ठेकेदार ने, कि भाई मैंने संबंधित व्यक्ति को आपका भुगतान कर दिया गया है जो आपको यहाँ तक लेकर आया है। तो इसके बाद फिर जो है ये कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं जाकर उस व्यक्ति से बात करके आता हूँ। ऐसे में ठेकेदार ने इनके जो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को अपने पास रख लिया है और दोनों पति पत्नी के साथ एक छोटा सा जो बच्चा है वे ये कहकर वहां से निकल गया कि हम जो संबंधित ठेकेदार है उससे बात करके आते हैं। आज लगभग कितना दिन हो गया आपका बच्चा वो ठेकेदार के पास है? आज दूसरा दिन है। आज लगभग 2 दिन से, लगभग 48 घंटे से जो इनका 3 बच्चा ठेकेदार के पास है और माँ रो रही है, बिलख रही है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आए सामने से दिखाइए। माँ रो रही है, बिलख रही है, अपने कलेजे के टुकड़ों के लिए बिलख रही है, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए बिलख रही है माँ, और इसके साथ ही कह रही है भाई कि मुझे मेरे बच्चों को वापस लौटा दीजिए। माँ के दुख को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर विक्की दिखा रहे हैं, लगातार सामने से लगातार दिखा रहे हैं। रो रही है, बिलख रही है और अपने जो बच्चों को याद कर रही है और कह रही है भाई कि मेरे जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे उन बच्चों को वापस आप लौटा दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके हाथ में आधार कार्ड भी है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि ये जो आधार कार्ड में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक जो है मैं एक बार मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, ये क्या कही? जी आप रखिए, इसको रखिए। जो है धर्मेंद्र कश्यप 2018-2016 की इनकी जन्म तिथि है। लगभग ये 9 साल के हैं। इसके साथ साथ और भी जो इंदिरा माता कैकेयी ये 1/1/2011 की इनका जन्म तिथि इसमें आधार कार्ड में दिखा रहा है, मतलब ये 14 साल की हैं। और एक जो आपको दिखाना चाहूंगा, एक कैलाश है माता कैकेयी, जन्म तिथि 8/1/2012 जो है इनका दिखा रहा, मतलब ये लगभग 13 साल के हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों से माता पिता जूझने को मजबूर है, परेशान है माता पिता, और आज लोकल टीवी की स्क्रीन में पहुंचे हैं। अच्छा दादा, आप लोग कब काम करने गए थे और काम करने जाने के दौरान क्या स्थिति हुई कि आपके बच्चों को आप लोगों को मतलब जो वहाँ पर ठेकेदार रख लिया, क्या बातचीत हुआ तब रख लिया? पैसा मांगे तो नहीं दिया, पैसा मांगे तो नहीं दिया
और हमारे बच्चा को रखा है। हाँ। हाँ। आप पैसा और मतलब नहीं कितना देंगे। दिन काम किया आप? मैं 2.5 महीना किया हूँ। 2.5 महीना काम किए। हाँ जी। 2.5 महीना काम करने का पैसा मांगे आप? हाँ, पैसा मांगा तो नहीं दिया। क्या बोला? और नहीं है, जो ले गया है उससे मांग के जाओ लाना, ऐसे बोला है। कोई उड़ीसा का आदमी आपको ले गया था? हाँ। उड़ीसा का आदमी बोला, मैंने सेठ बोला उड़ीसा का आदमी ले गया है पैसा, उसको पैसा आप वहन करना बोला। हाँ, मतलब पैसा को वापस दो करके। हाँ जी जी जी। तो उसके बाद दादा आप लोग फिर आप तीनों कैसे वहां से वापस आए? और वहाँ से ऐसे आए, हम लोग जा रहे हैं उसके पास में, लोकेश के पास। और देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो क्या करेंगे, और आएंगे घर के बोल के आए। और ऐसे बोल के आए। हाँ। फिर उसके पास गए, ठेकेदार के पास, जो उड़ीसा के आदमी के पास गए। क्या बोला उड़ीसा? वो नहीं बोला है कि गए हैं, बाकी नहीं देंगे बोल के बोल। नहीं, उड़ीसा का आदमी क्या बोला जी? क्या बोला उड़ीसा का आदमी? उड़ीसा का आदमी बोला है। उड़ीसा के आदमी से मिले आप लोग? नहीं मिले। नहीं मिले हो? नहीं मिले। मतलब आपका बच्चा आज 48 घंटा से वो आदमी ठेकेदार के पास है? हाँ। आंध्र प्रदेश के ठेकेदार हाँ जी। वो क्या बोल रहा है, नहीं छोड़ूंगा बोल रहा बच्चा? नहीं छोड़ूंगा। चलिए बिल्कुल, और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप सामने आइए, जो उनकी माता है उनसे बातचीत। अच्छा, क्या हुआ था बताइए पूरा। उसका ईट 50,000 ईट बनाता है भैया। उसका 50,000 में बनाने के बाद में पैसा मांगे थे, तुम लोकेश के पास जाओ, पैसा मांगेगा। लोकेश पैसा लिया है, पूरा पैसा तुम्हारा मैं नहीं दूंगा, तुम्हारा राशन को नहीं दूंगा बोला। 1 रुपया भी नहीं मिला? हाँ, 1 रुपया पुण्य दिया है। तो 1 रुपया पुण्य दिया है उसका, नहीं कि राशन पुण्य देता, तुम्हें खाना पुण्य देता है। बोला कि ठीक है, मैं लोकेश के पास जाता हूँ। बोले कल गाड़ी 6 बजे कल गाड़ी बैठा था, 6 बजे घंटा नंबर 3 परिवार छेड़ दे। हाँ, और यहाँ है कि मैं 8 बजे खड़ा हूँ। तो आपके 3 बच्चे वही ठेकेदार के पास? हाँ, ठेकेदार सेठ के पास है। और सेठ के पास जहाँ आप लोग काम करने गए थे? कहाँ गए थे काम करने? उसका बिहान बंजारा। बिहान बंजारा? ये आंध्र प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश में। हाँ, तो कितना दिन पहले आप लोग काम करने गए थे? 1.5 मास होता है। 1.5 महीना हो गया? हाँ। लगभग 2.5 महीना हो गया क्या? हाँ, 2.5 महीना। 2.5 महीना कि 1.5 महीना, क्लियर बताइए। उसका पानी छोड़े के, पानी नहीं छोड़े रही तब जहाँ। मतलब आप लोग गुरुवार नहीं माने है जा रहे? मतलब अक्टूबर के महीने में गए थे कि नवंबर में गए थे? अक्टूबर में जा रहा है। 2-2.5 महीना हो गया। तो अब क्या बोलता है ठेकेदार? ठेकेदार तो हमारी बात नहीं सुनता है ना, फोन कॉल पर नहीं सुनता है ना। हाँ, नहीं छोड़ूंगा बोलता है, नहीं बच्चों को छोड़ूंगा बोलता है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हो? मतलब अब उसका लोकेश के चाह रहा हूँ, लोकेश के पीछे पड़ रहा हूँ मैं। लोकेश नहीं कि मोबाइल में बात नहीं करता है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हो? आपके बच्चे को वापस? बच्चे के वापस करता है, थाना ना रिपोर्ट करता है कि मैं देवो थाना वापस ना, मैं खड़ा है। मतलब आप लोग चाह रहे हो कि बच्चे को वापस मिले? 3 बच्चा के पूरा लोग की छुट्टी दे दोगे के मैं। आपके टोटल कितने बच्चे हैं? आपको टोटल नहीं कि 3 बच्चा है। नहीं, आपके टोटल बच्चे आपके मोर 4 लड़का है। आपके 4 बच्चे हैं कि 5 बच्चे? 4 है। 4? हाँ। उसका 3 है, एक आने। हाँ, हाँ, बहुत परेशान हो आप? हाँ, वो बहुत परेशान। कहाँ के? दीवानमुड़ा के? दीवानमुड़ा के। चलिए बिल्कुल। तो इस मामले को लेकर जो श्रम अधिकारी हैं, मैडम से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यदि उनसे बातचीत हो जाती है तो एक बार कोशिश करते हैं कि उनसे सीधा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यदि उनसे बातचीत हो जाएगी तो चूँकि मैं जिस तरह की जानकारी जो अभी निकल कर सामने आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक जो श्रम विभाग की जो मैडम है, एक बार उनसे यदि बातचीत हमारी हो जाएगी तो कोशिश करेंगे कि सीधा उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि एक बार बातचीत करने का फिर प्रयास करते हैं। आप सामने आइए, आप कश्यप जी आप सामने आइए। आप मोबाइल रखे हैं क्या कश्यप जी? हाँ कश्यप जी, आपका मोबाइल निकालिए, आपका मोबाइल दिखाइए। एक नंबर डायल कीजिए, फिर उसका उस नंबर को आप मेरे को देंगे तो मैं फिर अपने मोबाइल से डायल करूंगा। 99 261 39 588। बताइए कश्यप जी। 99 261 39 फिर 588। चलिए बिल्कुल, चलिए मैडम को मैं फ़ोन लगाता हूँ। श्रम विभाग की मैम है, मैम यदि फ़ोन उठा लेती हैं तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चूँकि बेहद संवेदनशील मामला है, जिस तरह की जानकारी निकल कर सामने आई है कि लगभग 2.5 महीने के आसपास ये लोग काम करने गए हुए थे। दीवानमुड़ा के निवासी हैं और इसके बाद आंध्र प्रदेश गए हुए थे। 2.5 महीने काम करने के बाद इन्होंने संबंधित जो ईंट ठेकेदार है उससे पैसे की मांग की। कहा भाई हमने मेहनत किया है, हमारे पैसे दे दीजिए। तो उसने ये कह दिया कि उड़ीसा का जो व्यक्ति आपको लेकर आया है, मैंने पेमेंट उसे कर दिया है, आप जाकर उसे पेमेंट मांगिए।
इसके बाद संबंधित से जब संपर्क करने का प्रयास ही लगातार कर रहे हैं उड़ीसा के उस व्यक्ति से, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मैम को एक बार हमने फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। कोशिश एक बार करते हैं कि यदि उनसे बातचीत हो जाती है तो एक बार कोशिश करते हैं कि बातचीत करने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करता हूं। मैम का नंबर आया, जो उनके तरफ से मैसेज आया कि इन ए मीटिंग आई विल कॉल यू बैक लेटर। तो इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। तो एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, यदि बातचीत हो पाएगी तो। मैं एक बार मैम को मैसेज भी कर दे रहा हूं कि मैम रवि तिवारी लोकल टीवी से बोल रहा हूं, आपसे कुछ अर्जेंट मैटर को लेकर बात करना चाहता हूं। ये मैसेज मैं मैडम को कर देता हूं उनके तरफ से। चूंकि बेहद संवेदनशील मामला है तो कोशिश एक बार करेंगे कि मैम से सीधा बातचीत करने का। तो चूंकि मैम का जो संपर्क नंबर है, मैम का संपर्क नंबर ये जो एक बार कोशिश करते हैं कि एक बार यदि भगवान स्वयं वीके जी से बातचीत हो जाती है तो एक बार उनसे कोशिश करने का प्रयास करते हैं, यदि उनसे बातचीत हो जाएगी तो। क्योंकि चूंकि जिस तरह का मामला सामने निकल कर आ रहा है, तो यदि उनसे बातचीत हो जाती है तो एक बार प्रयास किया जा सकता है। तो विधायक जनक ध्रुव जी को फोन लाइन पर जोड़ूंगा, चूँकि हमारे क्षेत्र के बिरनानगर के विधायक है जनक ध्रुव जी। एक बार यदि उनसे बातचीत हो जाती है तो विधायक जी को फ़ोन पर लाइन पर जोड़ने का प्रयास करूंगा और विधायक जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चूँकि कोशिश हमारी रहेगी कि जिससे हमारी बातचीत हो जाए, सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी संवेदनशील मामला है। आज 3 बच्चों की माँ अपने 3 बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही है। 48 घंटे का समय हो चुका है जब माँ से बच्चे दूर हैं। बच्चे भी बिलख रहे होंगे उधर, माँ भी इधर बिलख रही है। माँ की आंखों से लगातार अश्रु की धारा बह रही है। विधायक जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधायक जी, आपके बिरनानगर के दीवानमुड़ा गांव से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया विधायक जी। मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं, कैमरा चालू है विधायक जी। वो परिजन भी मेरे सामने खड़े हैं। विधायक जी, आज से लगभग 2.5 महीने पहले ये आंध्र प्रदेश गए हुए थे अपने परिवार के साथ काम करने। इन्हें उड़ीसा का एक व्यक्ति लेकर गया था विधायक जी। 2.5 महीने काम करने के बाद विधायक जी, जब इन्होंने पैसे की मांग की संबंधित ईंट ठेकेदार से, तो उसने पैसा देने से मना कर दिया। और इसके बाद कहा कि भाई आपके भुगतान मैंने उड़ीसा के उस व्यक्ति को कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम उड़ीसा के व्यक्ति से जाकर मिल कर आते हैं। तो उस व्यक्ति ने इनके 3 बच्चों को अपने पास रख लिया विधायक जी। और आज लगभग 48 घंटे का समय हो गया विधायक जी। एक माँ तड़प रही है अपने बच्चों से मिलने के लिए। क्या कदम उठाएंगे विधायक जी? कहाँ का मामला है ये? विधायक जी, दीवानमुड़ा का मामला है विधायक जी, आपके बिरनानगर क्षेत्र का। उनके बच्चे को कहाँ से रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं? आंध्र प्रदेश में रखा गया विधायक जी। आइए आप विधायक जी से बात कीजिए। आइए मैं आप लोग से सीधा बात कराता हूँ। हमारे विधायक महोदय जनक ध्रुव जी, बात कीजिए विधायक जी से, बात कीजिए। नमस्कार। अच्छा, मैं अभी संबंधित थाना को इन्फॉर्म करता हूँ और एसपी से बात करके उस समस्या का समाधान करने के पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है भैया। विधायक जी आप एक बार श्रम विभाग से बात कर सकते हैं इस मामले को लेकर। हाँ, श्रम विभाग तो बात करूंगा ही, लेकिन अभी क्या है, उसके बच्चे को छुड़ाना पहली प्राथमिकता है। जी विधायक जी। तो पहली प्राथमिकता तो संबंधित हमारे जिले के एसपी अभी कल ही ज्वाइन किए हैं जी, सिरमौर जी, उससे बात करता हूँ और उसको संज्ञान में स्थानीय जो थाना प्रभारी है उसको इंक्वायरी करने के लिए पुलिस दल वहाँ पे भेजे, ऐसा मैं निर्देशित करता हूँ। जी विधायक जी। चलिए, तो विधायक जनक ध्रुव जी को आपने सुना। उन्होंने कहा कि अभी मैं तुरंत तत्काल जो जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब से बातचीत करूंगा, श्रम विभाग से बातचीत करूंगा। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। तो जिस तरह से विधायक जनक ध्रुव जी से हमने बातचीत किया, विधायक जी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी शर्त में बिल्कुल इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी तुरंत मैं एसपी साहब से बात करूंगा और इस मामले को गंभीरता से लूंगा। कैमरा पर विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। एक माँ बिलख रही है, एक माँ रो रही है अपने बच्चे को लेकर। एक माँ चाहती है कि भाई उनके जो लाल हैं, जो उनके 3 बच्चे हैं,
उन तक वापस लौट आए। माँ जब तक हमारे लोकल टीवी से बात कर रही है, लगातार रो रही है, बिलख रही है। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितना भावुक करने वाला मामला है। उनके पिता बिलख रहे हैं, उनके पिता को आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर विक्की दिखा रहे हैं, उनके पिताजी भी बिलख रहे हैं। और दुखों का पहाड़ तो टूट पड़ना ही है, क्योंकि एक माँ और बाप के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। जब आज उनके दो बेटे हैं, एक बिटिया है, जब उनके बच्चे जब उनसे दूर हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी जिस तरह की परिस्थितियां उनके ऊपर निर्मित होगी, निश्चित तौर पर दुखों का पहाड़ तो टूटेगा ही। और कोई भी बिलखना किसी भी माँ बाप का स्वाभाविक है। कश्यप जी, आपसे बातचीत करना चाहूंगा, आप सामने आइए कश्यप जी। अच्छा कश्यप जी, यहाँ पर आइए। कश्यप जी, आपको मामले की जानकारी क्या लगी थी और कब आपको ये बात पता चला? सुबह इन लोग आए जी और मेरे घर आए। ये कश्यप जी मत रोइए, कश्यप जी मैं कराऊंगा, मैं मेरे को दुख लगता है। मत रोइए कश्यप जी, मैं करवाऊंगा, मत रोइए, मत रोइए, मैं कराऊंगा कश्यप जी। मेरा छोटा भाई का लड़का है ये। कश्यप जी, जो वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में जो रख लिया, जो सेट रख लिया है, वो क्या लगते हैं? वो तीनों बच्चे आपके भाई लोग हैं। भाई, ये आपके चाचा चाची हैं? नहीं, मेरा पिताजी है। आपके पिताजी। हाँ हाँ जी। कश्यप जी क्या कहना चाहेंगे? कश्यप जी, उनको छोड़ा के लिए आने दो, मैं आप वही चाहता हूँ। प्रशासन से आप लोग का निवेदन है जी। चलिए, तो आज सुबह ही पता चला आपको? सुबह इन लोग आए बस से और मेरा घर गए। सुबह आपको क्या पता चला? इन लोग सुबह घर आए और लगाया फोन, उसके बाद आपके पास आया। बिल्कुल। तो ये लगभग कितना दिन हो गया कश्यप जी इनके जो बच्चे लोग वहाँ हैं? मैं तो नहीं जानता इन लोग। दो दिन दो दिन हो गया बता रहे? अभी बस से उतरे हैं और यहाँ आए हैं। मेरा घर भी नहीं गए हैं। घर भी नहीं गए, सीधा सीधा आप भी आइए, भी आप भी आइए, आइए ना, आप भी आइए ना, आप भी आइए, आप भी आइए ना, आप भी आइए, बिल्कुल यहाँ पे आइए जी। आप क्या लगते हैं जी? मैं ये मेरा बड़े पापा है। हाँ, जिन लोग 2 दिन हो गया सर छोड़े हैं बच्चे लोग को बोल के। मेरे भाई लोग हैं, बहन भी है छोटा वाला। आपकी छोटी बहन भी है? हाँ। 14 साल का है वो, और एक जन 12 साल का भी है, एक जन 7 साल का भी। 3 जने हैं अभी। कितनी परेशानी, दिक्कत? बहुत परेशानी है सर। क्या गरीब आदमी सब जाते हैं कमाने पैसे के चक्कर में, तो इधर लेते हैं ये लोग और छोड़ के चले आते हैं पैसा मांग के। पैसा मांगने जाने से इन लोग को नहीं देंगे बोल रहे हैं। घर को आओ, घर को जाने से बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं देंगे। तो बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मतलब ठेकेदार बच्चे लोग को रख लिया है? सेट रख लिया है। हाँ। जो लेने वाला है पैसा पकड़ के चले आए। हाँ। और ठेकेदार पैसा पकड़ चला है। हाँ। जहाँ पे काम करने गया वो सेट रख लिया है? सेट रख लिया है उसको। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मतलब जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। इन लोग को काम करा के ही भेजूंगा, बच्चे लोग को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। इनको 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा घनश्याम कश्यप। चलिए, दीवान घनश्याम कश्यप जी का आपने सुना, जो दीवान मुड़ा के हैं। निश्चित तौर पर काफी दुखद पल है और दुखद खबर भी निकल कर आ रही है। जो संबंधित जो सेठ है जो आंध्र प्रदेश का, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक यहाँ पर आप पेमेंट लाकर जब तक नहीं देंगे तब तक मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक जनक दुरु जी को मामले से हमने जब अवगत करवा दिया है, विधायक जी ने कहा है कि मैं तत्कालिक तुरंत जिले के नवनियुक्त पुलिस कप्तान हैं उनसे बातचीत करता हूँ, श्रम विभाग के अधिकारियों से बातचीत करता हूँ। इस तरह की बातें विधायक जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कही है। अब जब एक माँ बाप बिलख रहे हैं, एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे मिले, तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक इस मामले को लेकर उचित कदम उठाएगा और प्रशासन के उचित कदम का असर कब तक देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कांति, लोकल टीवी, देवभोग।